हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अलका अलका लाइव ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज फिर से अलका लेकर आ गई है एक नया टॉपिक जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और उस पर थोड़ा बहुत कमेंट भी आप दे देना एक कैसा मैंने बनाया है इस वीडियो को। ठीक है, तो अभी जो है ना, जो महाकुंभ मेला चल रहा है ना, कितने सालों के बाद ये पवित्र जो मतलब समय आया है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मतलब वहाँ पर सबको लगता है कि हम नहाने के बाद अपना पाप जो है वो वहाँ पे छोड़ के घर में आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, इतने भीड़ होता है कि पूछिए मत दोस्तों। वो पवित्र स्थान वो कुंभ मेला के लिए और भी पवित्र हो गया है, महापवित्र हो गया है। बहुत सारे ऋषि मुनि योगी, बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे भक्त सब जाके वहाँ पर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि वो 144 मतलब ईयर के बाद ये जो स्नान है ना वो आया है, इसलिए उसको महाकुंभ कहा जाता है। तो ये जो पवित्र मतलब मेला लगा है ना, तो सबको लगता है कि दोस्तों वहाँ पर जाके हम पाप धो लेंगे। तो मतलब इतना जो भीड़ हो रहा है ना महाकुंभ में, तो सब कुछ ना कुछ पाप किए हैं, सबको ऐसा लगता है। सब अपने अपने पाप को जानते हैं, इसीलिए तो जो महाकुंभ पर इतने ज़्यादा भीड़ होता है। तो सबको पता है वो क्या करते हैं, खुद को पता होता है ना क्या गलत क्या सही है, तो सबको पता है। इसीलिए बहुत सारा हम वहाँ पर जाके नहाने के बाद हमको लगता है कि हम पवित्र हो गए, हमारा पाप वहाँ के छोड़ के आ गए हैं। ठीक है, ये भी सही बात है दोस्तों कि वहाँ पर आप पाप छोड़ के आ गए हैं, मगर आगे ना आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे कोई भी पाप हो ना आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि फिर से 144 साल के बाद फिर से नहाना मतलब स्नान आएगा। तब तक आप लोग वहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, पता नहीं किस दुनिया में होंगे भी नहीं, वो भी पता नहीं। तो इसीलिए अगर आप एक बार स्नान करके आए हैं, पुण्य कमा के आए हैं, उस पुण्य को कंटिन्यू कीजिए दोस्तों। तो सारे धर्म कीजिए, तो दया कीजिए, तो सब अच्छे अच्छे गुण कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ना सब बोलते हैं कि पॉजिटिव वाइब मिलता है, मन में कनेक्ट मतलब शांति मिलता है। तो मैं तो नहीं गई हूँ दोस्तों, मैं इतना लकी नहीं हूँ, तो मैं नहीं जा पाई घर की कुछ प्रॉब्लम की वजह से। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग मेरे तरह भी नहीं गए हैं, मगर मैं सोचती हूँ कि दोस्तों वहाँ पर जाके नहाने के बाद ही पाप छूटेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम घर में भी स्नान करके अगर कुछ गलत काम ना करें, सबके लिए अच्छा सोचे ना, तो ऑटोमेटिक वो महाकुंभ का स्नान हो जाएगा। ठीक है, भगवान सब कुछ भगवान को पता है, क्या कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, सब कुछ भगवान को पता है। तो यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी दोस्तों, जो पाप को ना एक बार धोने के बाद ना उसको दोबारा मत किया करो, क्योंकि जो पुण्य कमाया है ना आपने, तो इसी पर एक मैं आप लोगों की एक स्टोरी मतलब बोलना चाहूँगी दोस्तों। जो वाल्मीकि जो मतलब ऋषि थे उनके बारे में बोलना चाहूँगी। ठीक है, तो इस पाप से भी मुझे स्टोरी याद आया गया है। तो एक दिन जो बुद्ध है ना, एक घने जंगल में जा रहे थे। तो वो जाने के टाइम ना एक बहुत बड़ा दस्यु वहाँ पर रहता था। वो मतलब उस रास्ते पर जो कोई भी जाता था ना, उससे सारा चीज़ लूट लेता था। तो भगवान बुद्ध के पास तो कुछ नहीं था, तो भगवान बुद्ध को भी उन्होंने वो दस्यु जो है ना, वो भी बोले कि आपके पास जो कुछ भी हो मुझे दे दीजिए। तो भगवान बुद्ध बोले ठीक है, मैं तो दे दूंगा, आप पहले जाके घर में पूछ के आओ, जिन लोगों के लिए आप इतना पाप कर रहे हो, इतने लोगों को मार रहे हो, इतना लूट कर रहे हो, तो उन लोगों के पास जाओ, बोलो कि मैंने इतना पाप किया है, कौन मेरा पाप लेगा मेरे घर में, आप लोगों के लिए तो मैं पाप कर रहा हूँ, तो कौन मेरा पाप लेगा, आप बता दो, बस बता दो, मैं फिर वापस चला जाऊँगा। तो भगवान बुद्ध ने दस्यु को ऐसा बोला। जो दस्यु थे ना वो बोले अगर मैं घर जाऊंगा
तो आप यहाँ से चले जाओगे। तो भगवान बुद्ध बोले नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, आप जाके पूछ के आ जाइए। तो वहाँ पर जाके दैत्य फिर घर गए, फिर जाके अपने परिवार से पूछा कि कौन मेरा पाप लेना चाहेगा। आप लोगों के लिए तो मैं इतना पाप करती हूँ, इतने सारे लोगों को मारता हूँ, लूटता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो कौन ये पाप सब लेना चाहेगा। तो घर के कोई भी सदस्य उनका पाप लेने के लिए मना कर दिए। तो फिर आके वो दैत्य जो है ना, वो भगवान बुद्ध से बोले कि बुद्ध जी क्या करें, घर में तो कोई राजी नहीं है मेरे पाप लेने के लिए। तो अभी भगवान बुद्ध बोले कि आप उन लोगों के लिए इतना पाप करते हो, एक पाप लेने के लिए वो मना कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो उन लोगों के लिए इतना पाप। उस दिन का वही जो शब्द है ना, वो दैत्य को वो वाल्मीकि ऋषि में मतलब बदल दिया। तो उनको पहले इतने पाप किए थे, उनके जो मतलब शब्द ना राम राम नहीं हो पा रहा था, उमरा मरा से शुरू किए। तो जितना पुण्य कमाते गए, उमरा मरा से राम राम होता गया। तो इतना बड़ा वो जो लिखे। तो ये जो हुआ ना, यही जो हम लोग अगर जा रहे हैं, प्रयाग तट जा रहे हैं, वहाँ पर नहा रहे हैं ना, तो हम लोगों को भी उसी टाइप का अंदाज़ा रहना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि हम घर में जाने के टाइम, जब नहाने के बाद घर जा रहे हैं ना, घर में पहुंचने के बाद ही हम तब से अच्छा काम करना शुरू कर दें। जो किए थे उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद वो पाप चला गया है। फिर से उस पाप को मत दोहराइए दोस्तों, क्योंकि जो आपने जो भगवान ने आपको दिया है, जो अपॉर्चुनिटी दिया है, सबको नहीं दिया है। हम लोग तो नहीं जा पाए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी नहीं जा पाए। अगर आप लोगों को भगवान ने दिए हैं ना, तो उसका हमेशा फ़ायदा उठाइए दोस्तों। और भगवान ऊपर देख रहा है कोई क्या कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसी टॉपिक पर यहीं पे मैं बोलना बंद करना चाहूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अलका का बाय और ढेर सारा प्यार।